ये चीज़ सभी के साथ होती है। आप अगर कोई नया स्मार्टफोन लेते हैं देन कुछ दिनों तक रहता है कि हाँ चलो नया लुक है, नए यूआई है, नए नए फीचर्स एक्सप्लोर करने को मिल रहे हैं। बट उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन तक हम यूज़ करते हैं फ़ोन को और फिर बस यही लगता है कि यार काश अपडेट आ जाए और कुछ नए चेंजेस आ जाए। बट चेंजेस के बारे में बात करें देन 90% आपका पुराना ही फ़ोन रहता है, 10% आपको कोई नए फीचर्स या नए चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो मैटर नहीं करता आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है, आप जो बगल में स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये कस्टमाइजेशन डिप्टो आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, फॉलो करने सारे स्टेप जो भी हम वीडियो में बताने वाले हैं, और आपके पास कितना भी पुराना फोन हो आप सभी में ये लुक को कर पाएंगे। अगर आपके पास नया फोन भी है तब भी इसे करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे फोन को आपको और भी अच्छा लुक मिलेगा, यहाँ पे आपका फोन बहुत ही प्यारा दिखने वाला है। तो वीडियो को करते स्टार्ट। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से जरूर से करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन वीडियो को लाइक कर देना हमारी मोटिवेशन के लिए। तो बाकी चैनल पे पहली बार आए थे देन डू सब्सक्राइब, आपको और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आप कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं रिक्वायरमेंट से। आपको डाउनलोड कर लें इंक्लाइन एप्लीकेशन, वनीला, KWZT एंड नोवा लॉन्चर। ये सारी एप्लीकेशन आपको फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम से, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन पेड है तो आपको फ्री में मिल जाएगी। नीचे टेलीग्राम का लिंक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ओपन करना है नोवा लॉन्चर, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको राइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप कर देना है। एक और बार नोवा लॉन्चर पर टैप करते ही अब ये फाइनली ओपन हो जाएगा। आपको लॉन्ग प्रेस करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, नीचे आना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट लॉन्चर लिखा होगा, नोवा को सेलेक्ट कर देना। अभी आपका डिफ़ॉल्ट लॉन्चर बन चुका है। अब आपको लॉन्ग प्रेस करना है, सेटिंग में जाना है, बैकअप एंड रीस्टोर पे टैप करना है, देन रीस्टोर बैकअप पे टैप करना है। अब आपको ये फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बैकअप फाइल, इसे ज़रूर से डाउनलोड करना। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और उसके पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे दो बड़े बड़े ब्लैक स्पॉट दिखेंगे, उसमें से ऊपर वाले को अच्छे से सेट कर देना अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग। हो सकता है आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा हो, क्योंकि ये मेरी बैकअप फाइल है मेरे फ़ोन के अकॉर्डिंग। देन आप अपने हिसाब से इसे सेट कर देना। नीचे वाले को ज़्यादा बड़ा मत करना, जितना अभी आपको दिख रहा है उतना ही रखना, क्योंकि नीचे वाले जो हम विजेट ऐड करेंगे वो इतना बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे वो बहुत ही भद्दा लगेगा अगर आप इसे बड़ा कर देंगे। तो जितना अभी आपको मेरे में स्क्रीन साइज दिख रहा है, दोनों ही विजेट का इतना स्क्रीन साइज करने के बाद आपको इंक्लाइन ऑप्शन नहीं, ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। अलाउ करने के बाद नीचे अप्लाई का ऑप्शन पे टैप करना है, नोवा लॉन्चर सेलेक्ट करना है और ओके पे टैप कर देना है। अब ये आपका आइकन पैक अप्लाई हो जाएगा। अब आपको बैक आना है, वॉलपेपर का एक सेक्शन आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जो हम वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं इसे डाउनलोड कर लेना। फिर आना फोटोज़ में, यहाँ पे एडिट पे टैप करना। फोटोज़ मतलब आपके फ़ोन में जो गैलरी हो, और एडिट पे क्लिक करने के बाद क्रॉप के ऑप्शन में जाना, यहाँ पे इसे रोटेट कर देना। जो आपका फ्लावर टाइप है उसे नीचे की तरफ ले आना और उसके बाद सेव कर देना। अब आप इसे यूज़ एज करके वॉलपेपर पे सेट कर दीजिए। जो भी होम स्क्रीन पे लगाना है वही लगाना, आप लॉक स्क्रीन पे मत लगाना, इसे होम स्क्रीन पे ही हमें लगाना है। अब होम स्क्रीन पे बैक आते हैं, ऊपर जो आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहा है उस पर टैप करना, सबसे ऊपर वाले पे। देन यहाँ पे आपको ये KWZT एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, वनीला वाले ऑप्शन में जाना है। देन यहाँ पे सर्च करना है 173, आप 73 भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, तभी मैं आपको नंबरिंग बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये वाइट होगा, तो जैसे मैं इसे अप्लाई कर दूंगा ना नॉर्मली, तो ये हमारे वॉलपेपर से मैच खा के दिखेगा ही नहीं, तो हम इसे ब्लैक कर देते हैं। तो लेयर पे टैप करिए, देन यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करना, जी को सेलेक्ट करना और यहाँ पे जाना पेंट में, कलर पिकर और यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर देना। ऐसा फॉलो करना, आपको जहाँ जहाँ आपको वाइट कलर दिख रहा है ना इस विजेट में, सभी को ब्लैक कर देना, ब्लैक दिखने लग जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप और भी कलर कर सकते हैं, बट ब्लैक हाईलाइट रहेगा और बहुत ही अच्छा मैच खाता है हमारे पर्पल कलर के साथ, तो आपको ब्लैक ही करना है। उसके बाद आपको ना नीचे एक टेक्स्ट दिख रहा होगा, ये बहुत ही बड़ा टेक्स्ट है, इसे आप एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप जो लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, कस्टमाइजेशन फुल हो जाती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो में। तो यहाँ पे इसे भी ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद ऊपर हमारी टाइमिंग जो है वो भी हमारी अभी वाइट है, इसे भी ब्लैक कर देते हैं। सभी में सेम करना है। यहाँ पे टाइमिंग में गए हम, जितना भी आपको पेंट का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे जाके कलर पिकर में जाके आपको जस्ट ब्लैक सेलेक्ट करना है, सभी चीज़ें ब्लैक हो जाएंगी। आपको नॉर्मली करनी होंगी सारी चीज़ें। अब सिर्फ आउटलाइन रह गई है, इसे भी ब्लैक कर देते हैं क्योंकि ये भी नहीं दिखेगी। तो इस आउटलाइन को भी ब्लैक करने के बाद ये वाला काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसे सेव कर देना। अब आपका नीचे वाला विजेट ऐड करना है, इसमें बिल्कुल भी नॉर्मल सी कस्टमाइजेशन करनी है क्योंकि ये पहले से ही ब्लैक है। इस पर जस्ट टैप करना, देन आपको सर्च करना है 132, ऊपर सर्च करना है वनीला के अंदर जाके, वनीला के अंदर जाना तभी आपको ये सारे मिलेंगे। यहाँ पे 132 इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके लेयर में जाना, 100 होगा, इसे एडिट करके 120 कर देना। देखो यहाँ पे मैं अपने में 120 कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये सेट बैठ जाए,
तो आपको अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर चेंज करके देखते रहना है। मेरे हिसाब से 120 में सेट बैठ गया। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करनी है देन गेस्चर के ऑप्शन में आना। ये आपको नोवा के सेटिंग के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे गेस्चर मिल जाएंगे जहाँ से आप अपने ऐप्स का शॉर्टकट बना सकते हो या फिर विजिट का शॉर्टकट बना सकते हो या फिर कुछ ऐसे शॉर्टकट बना सकते हो जैसे आप स्वाइप अप करें देन वॉल्यूम इंक्रीज हो या फिर रीसेंट एप्लीकेशन आ जाए। ऐसे करके बहुत सारे गेस्चर हैं, तो जो आपका मन करे वो आप गेस्चर यहाँ पे लगा सकते हैं और उसके बाद ट्राई करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। डबल फिंगर स्वाइप अप से आपका यहाँ पे डायलर ओपन हो जाएगा। फिर से स्वाइप अप करेंगे आप स्वाइप डाउन देन आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। और इसी तरीके से पिंच इन और पिंच आउट करने से मैंने गेस्चर लगाए वो भी दिखा देता हूँ। जैसे पिंच आउट करा, यहाँ पे सर्च बार आ गया, पिंच इन करूँगा देन यहाँ पे हमारा म्यूज़िक ओपन हो गया। इस तरीके से आप बहुत सारे गेस्चर लगा सकते हैं। डबल टैप पे मैंने पावर ऑफ वाला लगाया, ऐसे करके आप काफ़ी सारे गेस्चर को लगा सकते हैं। वेल, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सेटअप अच्छा लगा होगा। मिनिमल था, काफ़ी सारे हमने फीचर्स इसमें ऐड कर दिए। और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।